आपने कभी सोचा है कि दुनिया में शांति का मतलब क्या है और किसे तय करने का अधिकार है कि कौन शांति का प्रतीक है और कौन नहीं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान की सरकार ने मिलकर की है। सुनने में यह बात जितनी असाधारण लगती है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और चौंकाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कार्यकाल में दुनिया भर में विवादों और सैन्य तनावों ने नई ऊंचाइयां छुई, उनके लिए शांति पुरस्कार की सिफारिश। यह वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी थी। वही ट्रंप जिन्होंने कश्मीर विवाद पर बिना जमीनी समझ के बयान दिए और बार बार भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश की। गाजा को साफ करने की बात करना और फिर वहां पुनर्निर्माण के सपने दिखाना, क्या यह शांति की परिभाषा है? गाजा में इजराइल के सैन्य हमलों में अब तक 60,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में हुए इन हमलों ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन यही नेतन्याहू अब ट्रंप को शांति पुरस्कार के योग्य बताते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है। पाकिस्तान, जिसकी सेना और खुफिया एजेंसियों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप दशकों से लगते आ रहे हैं, वही सरकार ट्रंप के नाम की सिफारिश कर रही है। पाकिस्तान के भीतर एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ आम जनता जो हमेशा से अमन और दोस्ती की बात करती है, दूसरी तरफ सत्ता प्रतिष्ठान जो बार बार क्षेत्रीय अस्थिरता में भूमिका निभाता है। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे दो देशों के नेताओं द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ाना, क्या यह सच्ची शांति की तलाश है या फिर राजनीति का एक नया खेल? नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास भी विवादों से अछूता नहीं है। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा और शांति का सबसे सशक्त संदेश दिया, उन्हें कभी यह सम्मान नहीं मिला, जबकि यासिर अराफात जैसे नेताओं को यह पुरस्कार दिया गया। आज जब ट्रंप का नाम सामने आता है तो वही पुराने सवाल एक बार फिर लौटते हैं। क्या शांति का यह पुरस्कार वास्तव में शांति के लिए दिया जाता है या यह भी सत्ता और प्रभाव का खेल बन गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, सर्बिया जैसे विवादों में समाधान की कोशिश की है और इसलिए वे इस पुरस्कार के हकदार हैं। लेकिन उनकी नीतियां, उनके बयान और उनके दौर की कई घटनाएं बताती हैं कि उनकी प्राथमिकता हमेशा ताकत, सैन्य दबाव और अमेरिका फर्स्ट ही रही। तो क्या ऐसे नेता को शांति का प्रतीक कहा जा सकता है? दुनिया में जब हजारों लोग युद्धों और संघर्षों में मारे जाते हैं, जब मासूम बच्चों के शव मलबे के नीचे दब जाते हैं, जब बम और मिसाइलें आकाश को चीरती है, तब यह सवाल और ज्यादा गूंजता है, शांति आखिर क्या? और उसका सम्मान किसे मिलना चाहिए? क्या शांति का मतलब सिर्फ समझौते हैं? क्या शांति केवल हथियार डालने का नाम है या फिर शांति वह साहस है जो किसी को युद्ध रोकने और इंसानियत को बचाने के लिए कदम उठाने पर मजबूर करता है? ट्रंप का नाम सामने आना और इजराइल पाकिस्तान का एकजुट होना इन सवालों को और उलझा देता है। आज जब नोबेल शांति पुरस्कार जैसे महान परंपरा को इस तरह की सिफारिशों में घसीटा जाता है तो यही लगता है कि शायद दुनिया में शांति अब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है, जिसका इस्तेमाल सत्ता के खेल में मोहरे की तरह किया जाता है। शांति अब भी वही है जहां गांधी खड़े थे, जहां नेल्सन मंडेला मुस्कुरा रहे थे, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जहां मन भय मुक्त हो, क्योंकि सच्ची शांति का रास्ता दिल से होकर जाता है, ना कि हथियारों और साजिशों से। बने रहे हमारे साथ अखंड भारत 360। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।